इस वक्त की जो सूरत हाल है इंडिया की, मुंबई क्योंकि बड़ा जाना माना शहर है और वहाँ पे तो सही वो शूटर्स और वो सारा कुछ जो है वो चल रहा होता है। दुनिया की हाई सिक्योरिटी रिस्क जेल है पहाड़ जेल। ये अंग्रेज की बनाई हुई जेल, लेकिन लारस बिश्नोई को जो सहूलियात हासिल हैं, घर से ज्यादा तरजीह देता है जेल में जा रहे हैं। जेल को। पाकिस्तान के जिस शख्स पे उसने अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया कि उसकी वजह से मैं महफूज नहीं हूँ, गैर महफूज हूँ, उसका नाम है शहजाद भट्टी। इतना जरूर किया बिश्नोई ने कि दाऊद इब्राहिम के साथ जो शकील छोटा और उसके बाकी साथी थे, उनको डिसमेंटल कर दिया, दाऊद इब्राहिम से दूर कर दिया। और दाऊद इब्राहिम पे भी 2-3 दफा हमला करने की उन्होंने कोशिश की उसके साथियों ने। सरपरस्ती भी तो होगी किसी की। सरपरस्ती ये है, भारत के बाज इदारे, बाज एजेंसियां लारस बिश्नोई और उसके गैंग के कुछ लोगों का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। धुरिंदर आ गई, उसको लियारी गैंग 30-35 साल पुराने वाकयात को ताजगी का इंजेक्शन लगा के तोड़ मोड़ के। लेकिन उसमें एक अच्छाई भी थी कि हम कितने अरसे से कहते थे कि पाकिस्तान में मुदाखलत करता है भारत, भारतीय इदारे। भारत ने 18 नुकाती एक चार्जशीट पेश की थी अमेरिका को। उन्होंने कहा था कि ये हमें मोस्ट वांटेड है अनमोल बिश्नोई फलां फलां कत्ल में। उसमें एक कत्ल जो था वो सिद्धू मूसेवाले का भी था। भारत में गैंग वॉर का सबसे बड़ा वॉरिस्ट जो था 90s की दहाई में, फिर 2000 के बाद, वो ताकत अब नहीं है ना लारस बिश्नोई की ना उसके साथियों की। अंडरवर्ल्ड तो बड़ा ही मशहूर है आज भी। ये सारे वाकयात को अगर मिला के पढ़ा जाए तो उसामा साहब ये बात पता लगती है कि भारत में गैंग वॉर कम है, इट इज सॉर्ट ऑफ टेररिज्म। एक गुरदासपुर की चौकी थी, एक एएसआई और एक सिपाही, वो ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे सो रहे थे चौकी के अंदर ही, उनको आगे किसी ने जिबा कर दिया। इस रद्दे अमल के बाद एक तंजीम जन्म लेती है जो इसको ओन कर लेती है। शाबर से जो बंदा पकड़ा गया, ये भारतीय फौज का सर्विंग कर्नल है और रूप क्या धारा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा ये पॉडकास्ट। मेरे साथ मेरे बड़े मोहतरम बड़े भाई, हमारे से सीनियर सहाफ़त में एक बड़ा नाम नईम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं। क्राइम के ऊपर बड़ी इनकी ग्रिप रही और बड़ा शानदार काम किया उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो हमने आज रिक्वेस्ट की है और नईम भाई से हम आज जो जानना चाहेंगे वो ये है कि कुछ गैंग वॉर, गैंग्स, इंडिया के गैंगस्टर्स, उनके ऊपर जानना चाहेंगे और कैसे वो पाकिस्तान के ऊपर उनका इम्पैक्ट आता है और किस तरह से भी एक बहुत बड़ी खबर भी है इनके पास पेशावर से, जहाँ पे एक इमाम मस्जिद पकड़ा गया जो कि कर्नल है भारतीय फ़ौज का। तो ये इस तरह की आज हम जो है वो गुफ्तगू करने जा रहे हैं और क्राइम के ऊपर किस किस तरह से क्या कुछ होता चला आ रहा है, कैसे गैंग बने, कौन से टूट रहे हैं, इस वक्त क्या जो है वो हम मुंबई की बड़ी गैंग वार के बारे में सुनते हैं। तो इनसाइट सारी आज हम लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? बताइएगा मुझे कि इस वक्त की जो सूरत हाल है इंडिया की, मुंबई क्योंकि बड़ा जाना माना शहर है और वहाँ पे तो सही वो शूटर्स और वो सारा कुछ जो है वो चल रहा होता है, तो क्या सिचुएशन है? बहुत शुक्रिया उसामा साहब। पहले तो आपको बहुत मुबारक कि आपने एक अच्छा सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है और जिसकी इस वक्त बहुत ज़रूरत थी इस डिजिटल सोसाइटी में, जिसमें बेसरोपा किस्म की जो बेबुनियाद बातें हैं ना, मुस्तरद नहीं हैं, तो वो ख़बर की शक्ल में फैलाई जा रही थी और ये डिसइन्फॉर्मेशन थी। उसमें आपका ये इक़दाम काबिल तारीफ़ है। तो भारतीय मीडिया बॉम्बे गैंग वॉर के बाद जब बम्बा मैसेकर हुआ है बॉम्बे में, जो सान्या हुआ उनका, बड़ा अफसोसनाक था, जाहिर है। उसका इल्ज़ाम उन्होंने दाऊद इब्राहिम पे लगाया, पाकिस्तान पे लगाया, वो अलग बात। उसके बाद से भारत के बाज़ इदारे, बाज़ एजेंसियां लारस बिश्नोई और उसके गैंग के कुछ लोगों का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इदारे, भारतीय इदारों का ये प्रोपेगेंडा महज इसलिए है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मज़मूम प्रोपेगेंडा जो भी कार्रवाई हो सकती है वो पाकिस्तान को मोरिद इल्ज़ाम ठहरा दें। इस मकसद के लिए उन्होंने लारस बिश्नोई का नाम भी इस्तेमाल किया। उसके गैंग के तस्करे में 80 से 90% जो है ना वो मुबालगा आई थी। उसमें एक अहम पहलू ये था कि बाज़ कार्रवाइयाँ नहीं की थी लारस बिश्नोई ने, वो उसके खाते डाल के ये कहा गया कि भारतीय अवाम, भारतीय गैंगस्टर, भारतीय इदारे माइनस कर दिए, जो कर रहे थे वो पीछे हट गए और बिश्नोई का नाम इस्तेमाल करके पाकिस्तान पे थोप दिया। अब इस दौरान एक फिल्म आ गई, धुरिंदर फिल्म, जो धुरिंदर आ गई। उसको लियारी गैंग 30-35 साल पुराने वाकयात को ताजगी का इंजेक्शन लगा के तोड़ मोड़ के बिल्कुल ऐसे ही, मतलब हाँ। लेकिन उसमें एक अच्छाई भी थी।
मतलब वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, पंजाबी में कहते हैं कुब्बे को लात रास आ गई। हम्म, वो लात कैसे रास आई कि हम कितने अरसे से कहते थे कि पाकिस्तान में मुदाखलत करता है भारत, मुदाखलत भारतीय करता है। इदारे, और देखिए वो खुद दिखा रहे खुद हैं। आप तस्लीम कर लिया। हाँ, अब उन्होंने तस्लीम किया, इसका ये एडवांटेज हुआ हमें। यस। लेकिन जहां तक लारस बिश्नोई का ताल्लुक है ना, वो दुनिया की हाई सिक्योरिटी रिस्क जेल है, दुनिया की। हम्म, पहाड़ जेल, भारतीय जो दारुल हुकूमत है उसका एक हिस्सा, पार्ट। हम्म, ये अंग्रेज की बनाई हुई जेल, वैसे आपकी जी, नाजरीन की जी, इंफॉर्मेशन के लिए बता जी, रहा हूँ। जी, जी, इसके 3 हिस्से हैं। एक हवालाती कैदी, फॉरनर्स, खवातीन के हिस्से। उन तीनों जेलों के जो हायरार्की है वो इस अंदाज की है कि वहां कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। हम्म, लेकिन लारस बिश्नोई को जो सहूलियात हासिल हैं, वो लारस बिश्नोई घर से ज्यादा तरजीह देता है जेल में जाने को। जेल को, और जेलों में तिहाड़ जेल को। वो 1-2 दफा गुजरात गया। हम्म, अब तिहाड़ जेल में उसने एक मौकफ लिया है, और उसका भाई अनमोल बिश्नोई वो भी वहां कैद हो गया। उसने एक एक्सक्यूज, लैम एक्सक्यूज, कि मेरी जान को खतरा है, मुझे तिहाड़ जेल से ना अदालत लाया जाए ना कहीं और मुंतकिल किया जाए। भारतीय इदारों ने एक सिफारिश की थी, अदलिया ने एंडोज किया उसको, भारतीय अदलिया ने, बम्बई और दिल्ली के, कि इसकी सिक्योरिटी की खातिर इसको यहीं रखा जाए। पहले वो तब्दील करना चाहते थे। तो सरपरस्ती भी तो होगी किसी की। अब सरपरस्ती ही बताने लगा हूं। सरपरस्ती ये है कि वो वहां जेल में बैठ के लोगों से भत्ते मांगता है। पाकिस्तान के जिस शख्स पे उसने अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया कि उसकी वजह से मैं महफूज नहीं हूं, गैर महफूज हूं, उसका नाम है शहजाद भट्टी। अच्छा। उसने कहा कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी, इश्तिहारी मुजरिम, पाकिस्तानी बदमाश, उसको मुख्तलिफ लक़ब दे रहे हैं भारतीय मीडिया में। दहशतगर्द। हाँ, दहशतगर्द पाकिस्तान का, हाँ दहशतगर्द भी कहा, सर की कीमत भी रख दी उसके, अभी हेड मनी है। उसने कहा जी कि शहजाद भट्टी जो है मेरी जान के दर पे है और मुझे कत्ल करवा देगा, ये कर देगा, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। इतना बड़ा गैंगस्टर। और अच्छा, शहजाद भट्टी उसका यार-ए-गार रहा बड़ा अरसा। मेरी शहजाद भट्टी से 2-3 दफा बात हुई इस इशू पे। वो ये कहता है कि जब ये पाकिस्तान, पाकिस्तानियत, पाकिस्तानी इदारों, इस्लाम, खवातीन, जो उसका पर्पस, उसने कहा अगर उनके खिलाफ ये हर्जा सराई करेगा, एहानत करेगा, तौहीन करेगा, तो मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। इस दौरान अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया अनमोल बिश्नोई को, लारस के भाई को। उसका इल्जाम लगा दिया लॉरेंस ने कि हमारी मुखबरी की शहजाद ने। फिर शहजाद कहता है कि मुझे क्या जरूरत है मुखबरी करने की। भारत ने 18 नुकाती एक चार्जशीट पेश की थी अमेरिका को, 18 नुकाती चार्जशीट ऑफिशियल, बिल्कुल दिल्ली, मुंबई रियासतों ने, महाराष्ट्र। उन्होंने कहा था कि ये हमें मोस्ट वांटेड है अनमोल बिश्नोई फलां फलां कत्ल में। उसमें एक कत्ल जो था वो सिद्धू मूसेवाले का भी था, हाजी मस्तान का भी था, बाबा सिद्दीकी का भी था। उन्हें कहा हमें फलां फलां बड़े मशहूर हमले बॉलीवुड के अदाकारों पे, सलमान खान पे और खान फैमिली के दूसरे लोग, उन्होंने कहा हमें इससे मतलब है। तो शहजाद भट्टी ये कहते हैं कि मैंने ये पता किया कि यार मेरा नाम क्यों आ रहा है। तो पता तहकीक में लगा कि अमेरिका को रिक्वेस्ट की इन्होंने कि पकड़ लिया भारतीयों कहने पे, और पकड़ के भारत की रिक्वेस्ट पे ही इनके हवाले किया, क्योंकि एक्स्ट्राडिशन उनका सही है, मुआहदा है। लारस बिश्नोई की बदमाशी, जो उसकी गैंग वॉर थी, उसमें बड़े रैपिड जो है वो तनजुली आ रही है। क्यों आ रही है? ये शहजाद भट्टी के बकौल, वो ये कहता है कि शहजाद भट्टी के बकौल कि लारस बिश्नोई था हमारी वजह से। सही। और जब इसने अपने दोस्तों के साथ दुश्मनी, मुखालफत, मुनाफकत शुरू की तो हमने इससे अलहदगी का ऐलान कर दिया। अब अलहदा कौन कौन हुआ लारस बिश्नोई के साथ से? अहम बात ये उसामा साहब जी, लारस बिश्नोई को साथ छोड़ा शहजाद भट्टी ने, गोल्डी बरार ने, जीशान अख्तर ने, पहलवान ने, बंदूक ने, मुख्तलिफ नाम है इनके। ये सारे लोगों ने जब छोड़ दिया तो वो जो उसका ताजे बरतानिया था, उसका ताजे बरतानिया था बिश्नोई का, ये वो धड़ाम से नीचे आ गया, जमीन बोस हो गया। सही सही सही। वो कहते हैं शहजाद भट्टी और उसके साथी जीशान वगैरह, मेरी उनसे भी बात हुई जीशान से,
वो ये कहते हैं कि ये ताकतवर था हम्म, जब से हमने अपनी सीढ़ी इसको इस्तेमाल करता था निकाली है, फिर उन्होंने इंकशाफ किया कि सिद्धू मूसेवाले को इसने नहीं मारा। हम्म, हम्म, ये पंजाबी कल्चर दुश्मन लोग थे जिन्होंने उसको मंजर से हटाया। ये इसने क्रेडिट लेने की कोशिश की है, इसके इदारों ने, जो भारतीय इदारे हैं, उन्होंने क्रेडिट लिया। और ये अब लारस बिश्नोई की ताकत जो है ना, वो कहते हैं कि ये वो जुमला इस्तेमाल करते हैं कि ये मच्छर के बराबर है, बिल्कुल ये सही। राई है, पहाड़ से राई पे आ गया। हम्म, दो बातें। तीसरी बात एक बड़ी अहम हुई भारतीय गैंग वॉर में। भारत ने बेजा इल्जाम तराशी की, मुंबई जो मैसेकर हुआ है साने बंबई, उसमें ये कहा कि पाकिस्तान के इदारे, हमारे मुकद्दस इदारे, डिफेंस इदारे, उन पे इल्जाम लगाया और बिलवास्ता और बराह रास्त लगाया दाऊद इब्राहिम पे। अच्छा। फिर खुद ही भारतीय प्रोपेगेंडा जो है उसका राज फाश हो गया कि भारत के मीडिया ने खुद ही ये कहा कि जनाब कोई दूर का ताल्लुक भी नहीं है दाऊद इब्राहिम से। हमारी उनसे ही बात हुई, दाऊद इब्राहिम के अकरबा से, वो कहते कोई ऐसी बात ही नहीं। इतना जरूर किया बिश्नोई ने कि दाऊद इब्राहिम के साथ जो शकील छोटा और उसके बाकी साथी थे, उनको डिसमेंटल कर दिया, दाऊद इब्राहिम से दूर कर दिया। और दाऊद इब्राहिम पे भी 2-3 दफा हमला करने की उन्होंने कोशिश की उसके साथियों ने। लेकिन इस वक्त भारत में, जो आपने सवाल पूछा कि गैंग वॉर की पोजीशन क्या है, भारत में गैंग वॉर का सबसे बड़ा वॉरिस्ट जो था 90s की दहाई में, फिर 2000 के बाद 5-7 साल वक्फा रहा, थोड़ा सा तवक्कुफ था, वो ताकत अब नहीं है, ना लारस बिश्नोई की ना उसके साथियों की। होता क्या है कि अंडरवर्ल्ड तो बड़ा ही मशहूर है आज भी। आज मशहूर है। 725 लोग थे उसामा साहब इसके गैंग में, लारस बिश्नोई के, जो लारस तहाड़ जेल के अंदर से बैठ के ऑपरेट करता था, कनाडा, अमेरिका, यूके, इवन ये बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनके नाम भी हमने नहीं सुने, ये वहां भी इसकी शाखें मौजूद थी। और ये भत्ता मांगता था, ब्रांचेस बनी हुई थी बाकायदा, उन ब्रांचेस के जरिए भत्ते की रकम जो है, एस्टिमेटेड अमाउंट, वो लगाई हुई थी, इतना तुमने भेजना है। अब लेटेस्ट सूरत हाल आपको बता रहा हूं तहकीक के बाद, अगर फर्ज करें 100 लोगों से उसने, उसे फरोती कहते हैं उनके जुबान में, हिंदी जुबान में, अगर 100 लोगों से फरोती मांगी तो 3 ने भी नहीं दी। अब ये सूरत हाल है। गैंग वॉर इंटरनेशनली उसको टेररिज्म से जोड़ा गया है। सही सही। अब आप देखें, खवारिजुल हिंद निकला ना, जितने हमले पाकिस्तान में रिसेंट ये 3, 4, 5, 6 माह समझ लें आप, राइट फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, ये रवा माह है, रवा माह में जितने वाकयात पाकिस्तान में हुए हैं, शहजाद भट्टी ने सबसे पहले इंकशाफ किया था कि ये पाकिस्तान में होने वाला है। अब मैं आपके नाजरीन के लिए एक बात बता रहा हूं, इस्लामाबाद के एक सेक्टर में एक कर्नल साहब शहीद हो गए, उनकी जस्द खाकी उनके घर आया जी। जनाजे के बाद, शहीद के जनाजे के बाद, पाकिस्तान की 2 मुमताज शख्सियात, खातून समेत अशराफिया हुक्मरान, वो ताजियत के लिए जा रहे थे उनके घर। शहजाद भट्टी ने डिस्क्लोज किया कि इस दौरान इन पे हमला होगा। पाकिस्तानी इदारों ने उस घर के गिरदोनवाह में सर्वेलेंस शुरू कर दी। उस सर्वेलेंस में एक घर के बारे में एक प्रॉपर्टी डीलर के जरिए इत्तला मिली कि ये घर सिर्फ 15 रोज के लिए चढ़ा है किराए पे, मतलब इट इज अ रेंटेड बिल्डिंग, लेकिन 15 दिन के लिए, सिर्फ 15 दिन। ये मशकूक बात थी। हाँ, ऐसे प्रेसिडेंट होते ही नहीं ऐसा पाकिस्तान में। जो होटल्स में ब्रथल हाउसेस खुलते हैं, हाँ, वहां घंटों पे कमरे चढ़ते हैं। यस। इसी वजह से पकड़े जाते हैं कि 1 घंटे बाद छोड़ गया बंदा, 2 घंटे बाद छोड़ गया, फटफट। उन्होंने कहा जी ये 15 दिन के लिए चढ़ा है। सर्वेलेंस हुई, वहां से 4 खवातीन, 2 बंदे पकड़े गए। 6। हमला किस पे करना था? उन दोनों पाकिस्तानी अहम शख्सियात पे, हुकूमती शख्सियात, उन पे। वो कर्नल साहब के घर एक तो चले गए, दूसरी साहब नहीं गए। क्यों? ये खतरा पैदा हो गया। वो 6 बंदे पकड़े गए। उस घर से मुत्तसिल चंद कदम के फासले पे
फर्रुख खोखर का घर था, अच्छा, उसी कर्नल साहब के साथ गली में, ठीक है। वहां फर्रुख खोखर साहब का घर। कहा यह गया कि ये फर्रुख खोखर को टारगेट करने आए थे। सही। मैंने फिर पूछा उनसे, शहजाद भट्टी से, शहजाद भट्टी साहब। उनका इंटरव्यू किया। भट्टी साहब ने कहा कि वो जो शख्सियात जा रही थी उनको टारगेट करना था, फर्रुख का तो घर एक को इनसाइड है। सही है, टारगेट वो नहीं था। टारगेट वो नहीं था। फिर इसी तरह भावलपुर में, फिर इसी तरह हाफिज सईद और उनके दामाद के, यस, उन हमलों का भी इत्तला दी कि ये प्लान कर रहा है भारतीय इदारा, भारतीय एजेंसी। और नाम किसका है? नाम है लारस बिश्नोई का, कि तहाड़ जेल से हो रहा है। अब एक और बात, शहजाद भट्टी ने कहा कि फलां अकाउंट चेक करें, सही, रावलपिंडी का, उसमें दुबई से एक ट्रांजैक्शन हुई है कि पाकिस्तान में बदअमनी की 3-4 कार्रवाइयां करो, वो पैसे तस्दीक हो गए। इससे पहले अमेरिका में एक लिसानी तंजीम की खातून को सजा हुई, उसने जिन वाकयात का बताया कि कराची के 2 बदअमनी फैलाने के लिए सिर्फ है कि डिस्टेबिलिटी आ जाए, दिखाई दे, 2 पेट्रोल पंप निशाना बनाने, 4 कोठियां, 5 बंदों को मारना है, एक बहुत बड़े कानूनदान थे वो टारगेट थे। उन्होंने कहा एक मजहबी रहनुमा वो टारगेट है, 2 एक कव्वाल थे वो टारगेट थे। उन्होंने कहा सारे के सारे जो है ना ये भी भारतीय फंडेड है। नाम इस्तेमाल हो रहा है उस लिसानी तंजीम का जिसकी खातून को सजा मिली है। और ये सारे वाकयात को अगर मिला के पढ़ा जाए तो उसामा साहब ये बात पता लगती है कि भारत में गैंग वॉर कम है, इट इज सॉर्ट ऑफ टेररिज्म। ये दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी है, और नाम इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ उनका, और दहशतगर्दी खुद एजेंसीज करवा रही हैं उनकी। अब वो कहते ये हैं, इन्होंने एक दरखास्त दे दी लारस बिश्नोई ने और अमोल ने, दोनों भाइयों ने, कि हमारी जान को खतरा है, हमारा ट्रायल जेल के अंदर किया जाए, हमें बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जाए, सिक्योरिटी दी जाए, पुलिस वाले आगे चले। उन्होंने इनका जेल से अदालत तक का सफर बंद कर दिया। ये भी फैसिलिटी है ना, एक कोई ऐसा खतरा नहीं था। शहजाद भट्टी, ज़ीशान अख्तर, गोल्डी, पहलवान और बंदूक, इन 5 को मैंने इंटरव्यू किए बहुत डिटेल में कि ये हुआ क्या। उन्होंने कहा कि सिर्फ इतना हुआ कि ये कमजोर पड़ गया बिश्नोई। सही। और कमजोर शख्स को हर वक्त खतरा लाक रहता है कि मेरी जान जा सकती, इनसिक्योर हो जाता है। वहां इस दौरान 2 वाक़े हो गए जिस पे लारस ने ये कहा कि ये तस्दीक हो गई मेरे खदशे की। लारस बिश्नोई, अभी की खबर ब्रेक नहीं हुई, 3 दिन पहले लारस बिश्नोई का वकील कत्ल हो गया। He was just going towards court, रास्ते में उसको मार दिया, या वापस आ रहा था रास्ते में, कोर्ट के रास्ते में वो कत्ल हो गया। एक गुरदासपुर की चौकी थी, थाना गुरदासपुर है उसकी चौकी, मुत्तसिल चौकी उसकी, उस चौकी में रात के तीसरे पहर 3-4 बजे सहरी से पहले, ये रमजान में, जी, एक एएसआई और एक सिपाही वो ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे, सो रहे थे चौकी के अंदर ही, उनको आगे किसी ने ज़िबा कर दिया। दोनों को, अभी पिछले हफ्ते में, ये लास्ट वीक जो गुजरा है। तो फिर वो सही है खदशात। ये मैंने कहा इल्जाम फिर लग गया, पाकिस्तानी आतंकवादी, पाकिस्तानी इदारे, वो तो खैर उनका काम है लगाना, और वो फौरन लगा दिया। हाँ। तो शहजाद भट्टी, ज़ीशान अख्तर और बाकी उनके दोस्त, उनका ये कहना था कि हम मारे या ना मारे, खाते हमारे हैं। मिरासी वाली बात है ना कि मोया माया मिले। बिश्नोई भी गया तो खाते साठे ही गए, उन्होंने कहा वो हमारे ही। अब मैंने कहा जी ये आपने किया, उन्होंने कहा इसकी वजूहात 2 हैं। एक तो भारतीय पंजाब में जाली पुलिस मुकाबले हो रहे हैं। अच्छा, आप ये समझे कि सीसीडी जो है ना वहां पहुंच गई है, वहां की सीसीडी, सही, वहां की सीसीडी पकड़ के मार रही थी। ये इन्हीं को, दहशतगर्दों को, किसको? वो गैंगस्टर्स को। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, हमारा तो यार नेफे में चलती है ना, वहां पे क्या हो रहा है? अच्छा, वहां सुने क्या हुआ, हमारे बड़ी इंटरेस्टिंग बात, और ये कदरे मुश्तरक भी है। वो ये कहते हैं कि लारस बिश्नोई का हिमायती एक शख्स नहीं मारा इस दौरान पुलिस मुकाबले में, उसके मुखालफिन को चुन चुन के मारा गया। सही। तो ऐन मुमकिन है वहां की कोई लोकल तंजीम ऐसा कर रही हो कि जो बावर्दी पुलिस वालों को मारती है, वकला को मारती है। अच्छा, ऐन मुमकिन है कि कोई रिटेलिएशन हो, उसका रद्देमल हो, जो आपने जाली मुकाबले में मारे, और मारे भी पिछले हफ्ते में ही हैं, उसका फौरी रद्देमल आ गया। 2 बातें। तीसरी एक अहम बात, इस रद्दे अमल के बाद
एक तंजीम जन्म लेती है वहां, हम्म, जो इसको ओन कर लेती है, अच्छा, इस दावे को तस्लीम करती है कि हमने किया। उस तंजीम का ताना बाना जोड़ दिया भारतीय इदारों ने, एजेंसियों ने, तहरीके तालिबान से, अच्छा, कि तहरीके तालिबान की एक ज़ेली तंजीम बन गई इंडिया में। अब मुझे नहीं समझ आई कि वो जमीन से उगी या आसमान से नाजिल हुई, बन गई। ठीक है। उसने इन दोनों वाकयात की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अब मैंने पूछा वहां के लोगों से, तहकीक की, तो वो कहते हैं कि इस तरह की किसी तंजीम का वजूद नहीं है, अच्छा, ठीक है। ये एक फेक प्रोपेगेंडा है, बिल्कुल फेक, बेबुनियाद है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये तंजीम है। लेकिन रैंडमली देयर आर समथिंग जो भारत से ये बदला ले रहे हैं। मुकाबले में क्यों नहीं मरा बशनोई का कोई शख्स, जबकि वो कहते हैं अच्छा बशनोई इतना कमजोर है, मैंने आपको बताया कोई शख्स उसको फरोती नहीं देता, ये तो बात अपनी जगह पे। लेकिन कुछ लोग तो मौजूद होंगे ना, जाहिर है, जो फरोती लेने जाते हैं। अच्छा, फरोती का बात बताऊं, फरोती जो लेने जाते हैं उनमें जेल एहलकार भी होते हैं। अच्छा, वो भी मिले हुए हैं साथ, तिहाड़ जेल के, गुजरात जेल के, उसकी एम्पायर है पूरी, वो एम्पायर है। हाँ। इस बात की तस्दीक की वो जो साहब पाकिस्तानी जासूस जिन्हें कहा गया, वो पाकिस्तान वापस आए रिहाई के बाद, वहां गिरफ्तार हो गए थे, वो रिहाई के बाद यहाँ आ गए। जब ये रिहाई के बाद यहाँ आए तो इन्होंने आके ये बातें बताई कि वहां एक खातून आईजी प्रिजन आई है तिहाड़ में, पूरी रियासत में, ओके, आईजी, ठीक है, आईजी, वो रियासत क्या है, आईजी तो रियासत, वो सही है। अच्छा, वो आईजी जेल खाना जाट जो है, उसने फैसिलिटेशन दी बहुत सारी कैदियों को, हवालातियों को, और वहां एक इजाजत दी कि जेल के अंदर बाजार लगेगा डेली। अच्छा, यू कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम दैट बाजार। वहां फल भी है, सब्जियां भी हैं, सिर्फ गोश्त की, हाँ, गोश्त की इजाजत नहीं है वहां, हिंदू की वजह से। मजहबी आजादी भी है, और मजहबी आजादी भी पार्शली है कि ईद उल अजहा पे आप कुर्बानी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन गोश्त बाहर करेंगे, गोश्त अंदर नहीं आएगा। ये उसने बातें बताई। अब वो कहते हैं कि वो जो खातून आईजी साहबा हैं, उन आईजी साहबा ने ये मजहबी आजादी भी दी, लेकिन उसने कहा कि ये जो गोश्त अंदर पक जाएगा खुदा ना खास्ता, तो माचिस बंद कर दो। अच्छा, अब ऐसी दिलचस्पी की बात बता रहा हूं, उन्होंने माचिस अंदर जाना बंद कर दिया। सही है। अब कुछ हिंदू पूजा पाठ करते थे, जिन्होंने जलानी है वो अगरबत्ती, दिया या वो अगरबत्ती कहते हैं, अगर जलाते हैं, वो बत्ती नहीं कहते, अगर कहते हैं। अगर उन्होंने दिया सलाई दिखानी है, ये उनके इबादत का हिस्सा है। तो वो जो बंद की गई माचिस, तो उन्होंने शोर मचाया कि जनाब हमारी आजादी सल्ब हो रही है, मजहबी आजादी। तो उन्होंने कहा जी कि पूरे जेल में एक माचिस आएगी। क्या बात है, ये इजाजत दी खातून आईजी ने, कि एक पूरा जो भी जेल होगा उसमें एक माचिस आएगी। अब वो माचिस जो है ना पूरी जेल में फिरती थी। सही है। ये भी थोड़ी देर, वो जेल में एक ही माचिस आती थी, बार बंदा इस्तेमाल कर लेता था। इन्होंने, वहां रिश्वत बहुत चलती है जेल में, हमारे भी है, वहां भी है। वो जो आप 200 रुपए दें, 200 रुपए किलो है गोश्त, मटन, तो आप 400 रुपए दें उसको, तो वो आपको मटन भी लाके देगा बाजार से, और अंदर तो बिकता नहीं है, बाहर से वो भी लाएगा, माचिस भी लाएगा साथ, माचिस भी लेके आएगा साथ, बिल्कुल सही है, प्याज वगैरह तो आ जाती। अब ये जो काम था, इस दौरान उन्होंने कहा जी सख्ती बहुत की है लारस बशनोई पे, ये मैंने प्रोग्राम किए ऊपर तले। तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी जो है ना, ये उन्होंने कहा इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं, ये इस तरह की बकवास करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं कि जेल में हमने बहुत सख्ती कर दी, जेल में। सही है, वो बहुत ज्यादा सख्ती हो गई, और सख्ती लारस बशनोई पे की है। इस दौरान तिहाड़ जेल में एक सुरंग लग गई। वहां से वो एक सड़क होती है अतराफ में, जेल के अतराफ में एक सड़क है जहां गश्त करती है पार्टियां, वो जेल की है, पुलिस की नहीं है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस नहीं है, जेल की। सही है। जेल पुलिस वो कर रही थी राउंड, तो उसे नजर आया कि ये कुछ चीज नीचे से कुछ निकल क्या रहा है। वो देखा तो कपड़े थे, कपड़े निकाले, कंबल थे, नीचे कूलर था। उन्हें कहा ये क्या चक्कर है, वो पता लग गया वो ये तो सुरंग लग गई। वो सुरंग पकड़ी गई। सही है, बिल्कुल सही। वो सुरंग इसने नहीं लगाई थी
बिश्नोई ने, वो जेल में एक हंगामी हालात के दौरान, हंगामी हालात नाफिज सही, उसी दौरान जेल के फॉरेनर्स जो थे, कैदी फॉरेनर्स, उन्होंने कुछ पाकिस्तान के नाम भी आए, उन्होंने सुरंग लगाई थी, वो सुरंग पकड़ी गई। वो सुरंग पकड़ी गई तो भारत ने कहा कि इतनी सख्ती है कि हमने बिश्नोई और उसके गैंग के फरार की कोशिश नाकाम बना दी। ये प्रोपेगेंडा था, डाल दिया, बेबुनियाद कोई बात नहीं, खाते हो गया वो, खाते डाल दी। और उस बिश्नोई को सपोर्ट किसकी थी? पाकिस्तानी कैदियों की, हवालातियों की। बिल्कुल सही। इस वक्त उसामा साहब वहां इस नाम की कोई शय नहीं, बिश्नोई नाम की, लारस बिश्नोई नाम की, जो भारत में सबसे बड़े गैंगस्टर गिने जाते थे, उन पे जो उनका खौफ था वो खत्म हो गया। भारतीय इदारे उनके नाम को महज नाम के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और लारस बिश्नोई की असल ताकत खत्म हो गई। नया गैंग ऑपरेट हो गया और नया गैंग जो ऑपरेट हुआ है उसके बारे में कहा जाता है कि उसमें शहजाद भट्टी, गोल्डी बरार, ज़ीशान अख्तर, पहलवान, बंदूक, कुछ लोगों ने नाम उनके भारतीय मीडिया ने फर्रुख खोकर का भी लिया है। अच्छा, कि फर्रुख खोकर इज़ वन ऑफ देम। फर्रुख खोकर साहब ने ऐसी बात नहीं कोई ऑन की अभी तक, लेकिन कहते ये हैं कि फर्रुख खोकर का नाम भी है। तो ये लोग ऐसे हैं, इनमें गालिब अक्सरियत मुसलमानों की है, जो नाम वो ले रहे हैं, गालिब अक्सरियत। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोई बाकायदा गैंग की शक्ल में, ग्रुप की शक्ल में नहीं है। ये जो है ना, ये बिश्नोई मुखालिफ कह सकते हैं आप इनको। सही है, हाँ। क्यों बिश्नोई जो काम, मतलब वो बाहर के वजीर आला ने एक मुसलमान बच्ची का नकाब खींच लिया, उतार दिया, वो डिग्री ले रही थी MBBS की, उतार दिया। तो उस पे इन सब ने मुश्तरका तौर पे कहा, और लाइव टिकटॉक में बैठते रात को, ये उन्होंने कहा जनाब हम इसका बदला लेंगे, वज़ीर 24 घंटे में माफ़ी मांगे। वो वज़ीर आला ने, उसकी हुकूमत ने, कैबिनेट ने माफ़ी मांग ली। तो इस तरह के जो इक़दामात मुस्लिम कश हैं, इक़दामात हैं, मुस्लिम कुश है ना ये सारे, ऐसे ही है, बिल्कुल ये मुस्लिम कुशी जो है उस पे मुसलमानों का रद्द-ए-अमल भी बड़ा नेचुरल होता है। आप ये देखें कि अब उस तरह के हालात शिवसेना के नहीं हैं, जो शिवसेना पहले जिस तरह थ्रेट्स करती थी। ऐसे ही है। जब से ये लोग मैदान में आए हैं और ये ऊपर तले वाक़यात हुए हैं, भले इन्होंने किए या नहीं किए, लेकिन थ्रेट तो हैं ये टुवर्ड्स इंडिया। तो इसलिए अब ये कहना कि वहाँ गैंग वॉर इस तरह की पनप रही है या कुछ कर सकती है, सिर्फ इतना कर सकती है। खामोश है, दाऊद इब्राहिम तो ज़ईफ़ हैं। दूसरा बिस्तर अलालत पे है, मेरी इत्तला ये है, बिस्तर अलालत पे हैं। भारत जिस तरह पाकिस्तान पे हर चीज़ का इल्ज़ाम लगाता है, इस तरह उस पे भी लगाता है। उसको भी कई थ्रेट्स हैं, बहुत थ्रेट्स हैं। लेकिन बिजनेसेस वगैरह सारे चल रहे हैं। हाँ, इज़ ऑल राइट, बिल्कुल। उनका ये इल्ज़ाम भारत का गलत है कि वो कराची में, मैंने बड़ी तस्दीक की है, वो भी इस तर्ज का आदमी है कि वो अपने लोकेशन, अच्छा इन लोगों के पास ना, जो भारत कहता है मतलूब है, इंतहाई मतलूब हमारे, उनके 10-10 मोबाइल, 20-20 सैकड़ों की तादाद में पास, दर्जनों भी है, सैकड़ों भी हैं, वो मोबाइल नंबर है उनके, लोकेशन उनकी ट्रेस नहीं होती। अब ऐसे जदीद गैजेट्स आ गए हैं कि लोकेटर नहीं काम करता। दाऊद इब्राहिम मेरी इत्तला के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। दाऊद इब्राहिम से ज़्यादा खतरा शहजाद भट्टी को है। अभी 4 मुल्कों की पुलिस ने भारत के कहने पे अमेरिका से कोई 100-150 किलोमीटर अंदर, अमेरिकन स्टेट का हिस्सा, न्यू टाउन समझ लें आप, वहां रेड किया शहजाद भट्टी के घर पे। उसका मोबाइल, सारे मोबाइल उसके जितने थे, अदरवाइज राब्ते सोशल मीडिया के भी, सारे बंद हो गए थे 1-1.5 माह। भारत में ये खबर छप गई, भारतीय मीडिया पे बिलअमूम, सोशल मीडिया पे बिलखुसूस, कि लारस बिश्नोई ने दावा किया, लारस बिश्नोई का दावा था, ये क्लेम अनमोल का भी, कि हमने अपने दुश्मन से बदला ले लिया और शहजाद भट्टी को कत्ल कर दिया गया। 1.5 माह बाद मेरा उससे रब्ता हुआ तकरीबन, और इट वाज द वेरी फर्स्ट, इससे पहले किसी ने रब्ता नहीं किया। उसमें उसने, शहजाद ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पुर्तगाल, ब्राज़ील और चंद दूसरी जगहों से पुलिस आई थी। मुझे ये कहा गया कि आप निकल जाओ तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपने, तो मैं फैमिली समेत वहाँ से निकल आया, क्योंकि उनकी इंक्वायरीज बड़ी लंबी होती हैं। तो कहता कि मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं आपके नाजरीन के लिए एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ
शहजाद भट्टी जल्द पाकिस्तान आ रहा है। अच्छा। हाँ, ही इज जस्ट कमिंग बैक। एक और दो और बातें बताऊं। हाँ बिल्कुल बताएं। ऐन मुमकिन है कि शहजाद भट्टी ये वाली ईद, ये कमिंग ईद रमजान के बाद वो पाकिस्तान करे। एक दूसरी अहम बात, उसका क्लोजेस्ट फ्रेंड जिशान अख्तर इज अ यंग चैप अबाउट 20-22। अच्छा। जस्ट 20-22 साल का, वेरी इंटेलिजेंट, बड़ा खूबसूरत खूबरू किस्म का। उसकी पाकिस्तान में शादी हो रही, सही, सियालकोट में। सही। पहले ख्याल ये था कि बारात पाकिस्तान में आएगी। अच्छा। पहले ख्याल था कि सियालकोट में जो गाँव, जो करीबी घर है उनका, वहाँ आएगी। लेकिन अब सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली, तो ये मेरा ख्याल है कि बारात जर्मनी जा रही है। अच्छा। और गालिबी मकान इस बात का है, सही, जर्मनी में एक रेस्टोरेंट होटल बुक कराया गया है। और एक अच्छी बात यह है कि शहजाद भट्टी और माई सेल्फ, मुझ समेत कोई 100 बाराती पाकिस्तानी है। अच्छा, आप भी जा रहे हैं? 100 बाराती पाकिस्तानी होंगे जीशान अख्तर की शादी में। जीशान अख्तर की शादी में अगर 100 पाकिस्तानी होंगे तो 500 या 400 कम से कम, जरूर 400 और 500 में फिगर है, इंडियन होंगे, क्योंकि इंडियन शहरी है। उनमें सारी कम्युनिटी, हिंदू, सिख, मुसलमान, सारी कम्युनिटीज उस शादी में इकट्ठी हो रही हैं। बॉलीवुड भी होगा? बॉलीवुड की बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी तादाद, क्योंकि बॉलीवुड का बड़ा जो है वो इन मौकों पे आला जरा लगा रहता है। वो वहाँ है, उसकी कवरेज का एहतमाम करवाया है बॉलीवुड ने। अच्छा। कि हमारे लोगों के लिए स्पेशल कवर किया जाए इनको। तो हमने तो यहाँ पाकिस्तान में कवरेज का इंतजाम किया था, और वो जो ओपन मैरिज, सही सही, लेकिन लव मैरिज है। अच्छा, कहाँ मुलाकात हुई? सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया। अब पाकिस्तान की एक नौजवान लड़की, वो भारतीय बहू बन के जा रही है, और भारतीय दामाद पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान का दामाद बन के आ रहा है। तो वो जो आ रहा है, उन्होंने शादी को कोई खुफिया नहीं रखा, उसके कार्ड भी आ गए हैं, प्रिंट हो गए। अब वो शादी की डेट जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि 2-4 रोज में कंफर्म हो जाएगी। वो 3-4 उन्होंने मुख्तलिफ डेट्स दी थी कि हम तकरीबात इन दिनों में करेंगे, लेकिन शादी की रसूमात ईद की फौरी बाद शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और वो जिस तरह हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में है कि 2-2 माह शादी चलती है, तो वो चलती रहेंगी, तकरीबा चलती रहेंगी। सही है, ठीक है। 60 दिन 60 रोजा तकरीबात, शादी की तकरीबात, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे आखिर में वो बताइए, जो पेशावर से जो बंदा पकड़ा गया। अच्छा, वो जो है ना, खुशबहार सिंह, तवील अरसे से ये भारतीय फौज का सर्विंग कर्नल है। आप अपने नाज़रीन को तस्वीर दिखाइएगा उसकी ऑफिशियल यूनिफॉर्म में। खुशबहार सिंह साहब पेशावर में तवील अरसे से रह रहे थे, और रूप क्या धारा था इमाम मस्जिद का। अच्छा, रूप धारा बकायदा इमाम मस्जिद का। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पेशावर में गुज़श्ता 2 साल के दौरान सिख कम्युनिटी के बहुत लोग कत्ल हुए, पर्टिकुलरली डॉक्टर्स और हुक्मा, हकीम हजरात, डॉक्टर्स, डिस्पेंसर, मेडिकल प्रोफेशन से मुंसलिक जो है, वो कई कत्ल हुए। और शुबा जाहिर किया जा रहा है, गालिब इम्कान है इस बात का, कि ये खुशबहार सिंह जो है, ये उस सिख कम्युनिटी के कत्ल में मुलविस रहा हो। सही, बिल्कुल। आइदर एज अ इन्फॉर्मर, आइदर एज अ प्रैक्टिस बेस्ड क्रिमिनल। ये तो फिर बहुत बड़ा सबूत एक और आ गया हमारे पास इसकी शक्ल में। अभी तक अभिनंदन, हाँ वही कह रहा हूँ। लेकिन ये अब देखे ना, अभिनंदन के बारे में जो है वो यही था कि जी पहला कोई ऐसा सबूत दोनों मुल्कों के पास, दावे तो किए जाते हैं कि जी हमारे बंदे उधर जाते हैं, उनके बंदे इधर, लेकिन ये दिखा दिया हमने आपको, ठीक है। अब ये जो आप मुझे ये बता रहे हैं, इसका खुशबहार सिंह जो है, तो ये तो अभी इसको लाइमलाइट में होना चाहिए मीडिया की, अभी नहीं आया, मंजर आम पे नहीं आया। पहले मैंने आपके प्रोग्राम में इंकशाफ किया ये। सही। ये सोशल मीडिया पे किसी 1-2 जगह चला। बहुत अहम ऑपरेशन था, इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन, पाकिस्तानी कानून नाफिज करने वाले इदारों का। उन्होंने इसको जब पकड़ा तो इससे खैबर पख्तूनख्वा समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, बिलखुसूस वफाकी दारुल हुकूमत कैपिटल हमारा, उसके नक्शे बरामद हुए, डॉक्यूमेंट्स, इसके घर की जहां ठहरा हुआ था क़यामगाह इसकी, उसकी तलाशी के दौरान जो कुछ निकला है,
अभी इदारों ने उसको डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन हम सबूत के साथ इंडिया को देंगे ये हसास इदारों के, अमारात के नक्शे अच्छा, इससे निकले। फिर 3 रोज की तफ्तीश जो मुझ तक पहुंची, उसमें उसने ये इंकशाफ किया कि मुझे भारतीय इदारों ने एक भारी मुआवजे के एवज, मुशायरा भारी है इसका, तनख्वाह है, बकायदा पेड है, उसके एवज मुझे फलां फलां टारगेट टास्क दिए थे। उनमें से 2-3 ये पूरे कर चुका था, सही, और बाकी अंडर प्रोसेस थे। ये जो खुशबहार सिंह है, इसके वेयर अबाउट सारे अभी तक मंजर आम पे नहीं आए, लेकिन इसकी 2 तस्वीर जो जारी की गई, जो मुझ तक पहुंची, उन तस्वीर में एक में इसने ऑफिशियल यूनिफॉर्म ऑफ इंडिया पहना हुआ है, जो इसका कार्ड इसके घर से बरामद हुआ, उस पे तस्वीर ली गई। इतना कच्चा कि यहाँ पे रहते हुए उसने वो कार्ड भी रखा साथ। वो कार्ड सुन लें, वो कार्ड रखा इसलिए जाता है कि उस पे एक नंबर होता है, कोड, उस कोड को स्कैन किए बगैर इंफॉर्मेशन वहां नहीं जाती। ये पर्पसली है। क्यों नहीं जाती? कि सोशल मीडिया इस तरह को आप इस्तेमाल करें तो बग हो सकता है, ब्रेक हो सकती है बात कोई। तो उन्होंने इसको एक कार्ड इशू करते हैं, जिस कार्ड पे तस्वीर इसकी ओरिजिनल होती है, नाम कोई फेक हो सकता है, लेकिन बार कोड एक है। वो जो बार कोड था, उसके जरिए डी कोड करके सारा कुछ पता किया गया। अब उसके इंकशाफात जो है ना, उसकी फहरिस्त तैयार हो रही है। अभी 3-4 रोज ही हुए। ये 3-4 रोज की तफ्तीश में जो कुछ उसने बताया है, वो मेरा ख्याल है कि हमारे जो अबलागी इदारे हैं, हसास इदारों के, कानून नाफिज करने वाले जो, वो इदारे मेरा ख्याल है इस पे डिटेल देंगे। और ये जो इमाम मस्जिद जाहिर करके इसने रिहाइश ली थी, आपको पता है पेशावर और गिरदोनवा जो है मजहबी तौर पे बड़े साउंड सॉलिड है जी, ऐसे ही है, मजहबी शहर है ना वो। तो वहां तो हमदर्दी का आंसर जाग जाता है कि जब कभी वो शख्स, उसका हुलिया देखे ना, बाकायदा इमाम मस्जिद का हुलिया उसने लिया। हाँ, मैंने देखी है, तस्वीरें भेजी हैं, हम चलाएंगे भी, बिल्कुल आपने। आप ये देखें कि ये जो सिलसिला है ना, इसकी वजह से ये खुशबहार सिंह ने कितना अरसा पाकिस्तान को जो है नुकसान पहुंचाया, और किस तरह बेवकूफ बनाता रहा वो लोकल लोगों को, वहां जिन्होंने उसको इमाम मस्जिद समझ लिया। अब एक और बात, इसका मतलब है कि भारत ने उससे इस्लामी अकायद के मुतालिक इंफॉर्मेशन तरबियत की होगी। नजर में कह रहा हूँ, ज़ाहिर है, हाँ। पैरवान फसाई ये है कि उसने पहले अपने आप को एक इस्लामाइज्ड माहौल में ढाला, वहां से उसने सारी तरबियत हासिल करके यहाँ पोज भी तो करना था ना मौलवी के तौर पे, ऐसे ही है, इमाम मस्जिद खतीब के तौर पे। अब कितने खुतबे दिए होंगे, कितनी इमामत कराई होगी, क्या किया होगा, ये सारी बातें जो है ना, सिखा के उसको वो सारा जो है ये भारतीय जासूस के साथ साथ भारतीय बहरूपिया भी था ना। इससे पहले भी कई पकड़े गए हैं, लाहौर से भी 1-2 पकड़े गए थे, नौलखा बाजार से। इससे पहले वो हमारे इस्लामपुरे में 3 लोग थे जो कारोबार करते थे, उन्हें कहते हैं सवारियां, कि उधर से पान सिगरेट छा लिया, मसाला जात ले आए, यहाँ से कपड़ा और बाकी चीजें ले गए। वो 3 हमारे चौहान रोड इस्लामपुर से पकड़े गए थे। ये पीसी से, लाहौर के पल कॉन्टिनेंटल से, स्विमिंग पूल में 2 पकड़े गए, और पकड़े भी एक पुलिस अफसर वहां बात कर रहा था, उसने इन्फॉर्म किया कि ये मुझे मशकूक लगते हैं, वो पकड़े गए। तो इस तरह के वाकयात कई हुए हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल लेकिन सही। ये ऐसे हैं जिनमें वो काफी हद तक जो है ना मालूमात मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दोबारा भी आपको ज़हमत देंगे इंशाल्लाह, और कुछ पाकिस्तान के ऊपर भी जो है वो हम एक जो है वो ज़रूर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम से, इस पॉडकास्ट से इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।